क्लासेस। जैसा कि कल हमने पढ़ा था एडवांस मैथ का टॉपिक सर्कल और उसकी कुछ थ्योरम्स कवर कर ली थी। अब आगे उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या थ्योरम होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए पहले हमें एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो सर्कल बना लेते हैं। ये है हमारा सर्कल। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी सैटरडे की वीडियो ना देखी हो सर्कल की, तो वो देख लीजिएगा, उसमें भी काफी थ्योरम्स है और आज भी हम लोग आगे बची हुई थ्योरम्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए एक थ्योरम है आपकी, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, इसको वैसे सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे टच करके सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करके जाने वाली रेखा को टेंजेंट बोलते हैं, वैसे उसको काटते हुए बाहर निकलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये क्या होता है, सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है, यहां से एक सेकेंड ये है और एक सेकेंड आगे चला गया, सॉरी पॉइंट ये नहीं, ये है, ठीक, एक ये है, ठीक। तो इसमें देखिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ओके, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये पी पॉइंट से कोई 2 सेकेंड सर्कल के अंदर आए हैं, ठीक। तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक पी ए। अब इसमें आपका क्या रूल होता है, पी ए इंटू पी बी, मतलब ये पूरा पार्ट इंटू ये पार्ट, ये पूरा पार्ट इंटू ये पार्ट, दोनों इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई दोनों का इक्वल होगा। पी सी इंटू पी डी, ये इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसी पी पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉप करते हैं, जो कि अरे यार, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टेंजेंट का टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है और ये पॉइंट का नेम दिया हमने टी, ठीक है। तो पी टी एक क्या हुई, स्पर्श रेखा, टेंजेंट हुई। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ओके, अब ये टेंजेंट और इन कॉर्ड्स में क्या जो है रिलेशन है, देखिए अगर टेंजेंट होगा तो ये ए और ये सी कर देते हैं, ठीक है, ए ये कर देते हैं अब हम पॉइंट, और बी ये कर देते हैं, और ये सी कर देते हैं, ये डी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे जो पीटी पीए और एबी है, पीबी है, सॉरी, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी इक्वल होगा किसके, पीसी इंटू पीडी के, और पीए इंटू पीबी इक्वल हो सकता है ये जो टेंजेंट है पीटी, इसके स्क्वायर के भी इक्वल ही होगा, ठीक है। इसी तरह क्योंकि ये इसके इक्वल है तो पीए इंटू पीबी की जगह पीसी इंटू पीडी भी हो सकता है, पीसी इंटू पीडी, ये किसके इक्वल होगा, पीटी स्क्वायर के, ये भी इक्वल होगा इंटू पीडी इक्वल होगा स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, टेंजेंट के स्क्वायर के, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये उसका व्यास होगा, मतलब डायामीटर होगा। तो व्यास के दोनों पॉइंट, मतलब यहां पे ये पॉइंट है, जो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, व्यास के दोनों छोर से जो टेंजेंट पास होती है, मान लीजिए ये टेंजेंट एक पास हो रही है इस पॉइंट से और ये टेंजेंट एक पास हो रही है इस पॉइंट से, ठीक। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किसके, इसके। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो ये इसकी रेडियस के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर टू ये पैरेलल टू
इस वाली लाइन की। ओके, तो दो टेंजेंट होगी अगर डायमीटर के दोनों साइड, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब देखिए ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक टेंजेंट है, ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट कुछ ये है, देखिए, ठीक, ये जो टच कर रही है किस पे, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टच कर रही है। अब इस पॉइंट से होता हुआ एक ट्रायंगल अगर बनाया जाए इस तरह से, तो मान लेते हैं इसे ए कर देते हैं, इसे बी कर देते हैं, और इसे सी कर देते हैं, इसे डी कर देते हैं। तो आप देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा किसके, इस एंगल के, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पर एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी पी और डी, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये भी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब एक और देखते हैं इसमें, मान लीजिए यहां पर कोई ये हमारा सेंटर है, ओके। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ट्राइंगल में, वो इस एंगल के डबल होता है। मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस एंगल और सेंटर पे बने एंगल पे क्या जो है रिलेशन है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ओके। तो मतलब ये जो एंगल होता है इसको हम O मान लेते हैं, तो एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल बी पी सी, ठीक है, बीपीडी, सॉरी बीपीडी, ये भी एक थ्योरम हो गई आपकी। जैसे यहाँ हमारे दो सर्कल है, एक ये सर्कल है जिसके जो रेडियस में बड़ा है थोड़ा R1, और एक ये सर्कल है R2 जिसकी रेडियस R2 है। देखिए इसकी रेडियस OM इक्वल टू R1, ON इक्वल टू R2। बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, जो कि बाहर है सर्कल के, उससे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉप किया गया दोनों पे, जो कि उसे देखिए जो कि जो है क्या कहते हैं, एक को जो है N पे टच करता है, ओके, और एक को M पे टच करता है, ठीक। तो OM R1 हो गई, O डैश N R2 हो गई। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने D मान ली। तो O डैश से O की दूरी हो गई D, और O डैश P, यानी कि इस सेंटर से जो आगे वाला सर्कल है उससे P पॉइंट की दूरी हो गई X, हमने लेट कर ली, ओके। तो अब जो देखिए इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें आपका ये जो R1 सॉरी P O डैश, ठीक है, O डैश P अपॉन P O, OP लिख सकते हैं, ठीक है, OP मतलब ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस, इसका अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां क्या आएगा, X अपॉन D प्लस X, ठीक है, X अपॉन D प्लस X, ओके। तो X अपॉन D प्लस X जो है आपका, वो क्या आएगा, देखिए इसका जो रिलेशन है वो इक्वल होगा किसके, R2 अपॉन R1, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, ओके। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब जो है चलिए देखते हैं दूसरी थ्योरम। ये हमारे दो सर्कल हैं, अभी हमने देखा था कि कैसे जो है क्या कहते हैं इन दोनों में प्रोडक्ट का डिफरेंस, प्रोडक्ट के क्या थ्योरम होती है, किसके इक्वल होता है। अब देखते हैं अगर हमें ये जो टेंजेंट है M से N पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले आपको ये पता ही है कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन एंगल 90 डिग्री होगा, ओके। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा।
ये थोड़ी ऐसे टेंजेंट झुकी हुई होगी। ठीक है, तो एम एन 90 डिग्री है, एम एंगल 90 डिग्री है। एंगल एम यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है हमारा एम एन आर, एम एन आर। ठीक है, ट्राइंगल एम एन आर क्या है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल है। तो देखिए इसमें हमें क्या पता है, एम एन हमें निकालनी है। ठीक है, एम एन क्या हुआ? बेस हुआ, क्योंकि अगर पलट के देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इधर बनाया होता हम लोगों ने इस तरह से, तो ये 90 डिग्री होता। तो इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ये बेस होता। ठीक है, तो यहां पे आपका आर एम क्या है? ये आर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आर है। आर से एम की डिस्टेंस क्या होगी? R2, ये भी R2 और ये पूरी R1। पूरी R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो RM की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें सारी चीजें पता है, D पता है, RM पता है। D हमारा क्या यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे D है हमारा क्या? हाइपोटेनियस। आप कंफ्यूज मत होइएगा फिगर देख के, आप बनाएंगे जब ज्योमेट्री में तो ये परफेक्ट फिगर बनेगा। ओके, तो हमें निकालना है mn। mn है क्या हमारा? एक्चुअल में mn इस ट्राइंगल में mn की वैल्यू है, मतलब mn एज ए बेस काम कर रहा है। तो बेस किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है भाई? हाइपोटेनियस होगा सामने वाला, ये है क्या है? d। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d स्क्वायर माइनस ठीक rm का स्क्वायर। rm क्या है? ये rm की वैल्यू r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दो चीजें पता चल रही हैं। ये mn कैसे आया ये देख लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट rn का स्क्वायर माइनस rm का स्क्वायर। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि ये टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करती है। यहाँ पे फिगर थोड़ा ऐसे जो है टेंजेंट आएगी कुछ। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनेगा और ये 90 डिग्री एंगल बनेगा ऐसे। तो उस हिसाब से जब आप प्रॉपरली वे में करेंगे तो सही बनेगा आपसे फिगर। और ये rm की वैल्यू आपको पता है, d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2। अगर आपको डिस्टेंस पता है दोनों की तो बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी माइनस रेडियस क्या डिफरेंस जो होगा उसका स्क्वायर से आपकी वैल्यू आ जाएगी m से n पॉइंट के बीच में। देखिए दूसरी चीज है, एक कंडीशन होगी जब ये जो बीच में है ये सर्कल आपको यहाँ पे टच कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सर्कल ऐसा हो गया तो मतलब वो नहीं जाएगा, बड़ा सर्कल होगा तो वो एक दूसरे से टच करेगा सर्कल। ठीक है, और जब सर्कल टच कर रहा होगा तो ये जो आपकी R2 रेडियस है और ये जो R1 रेडियस है ये दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो वहां पे D की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कल है, सर्कल अगर पूरा ऐसे टच कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, ये सर्कल है पूरा टच कर रहा है इसको दूसरे वाले को, तो ये R2 रेडियस ऐसे कुछ आएगी और R1 कुछ आएगी। ठीक है, ये सर्कल अभी दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअल में सर्कल जब टच कर रहा होगा आप दो टच किए हुए सर्कल बनाएंगे, फिर उस पे अगर ये लाइन होगी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, तो उस पे mn की वैल्यू क्या आएगी? देखिए वहां पे d की वैल्यू हो जाएगी ये और प्लस यहां से यहां, मतलब ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, तो d इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, तो यहां से mn की वैल्यू उस समय क्या निकल रही होगी? यहां से mn की वैल्यू निकलेगी, d की जगह R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। जब फॉर्मूला लगा के इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a प्लस b a माइनस b, अंदर क्या बचेगा? अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2, मतलब 4R1 R2। ठीक, अंदर ये बचेगा, मतलब रेडियस का मल्टीप्लिकेशन का 4 टाइम्स का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा आपका क्या, जब जो है
दोनों सर्कल एक दूसरे से किसी पॉइंट पे टच कर रहे होंगे और उनकी जो कॉमन टेंजेंट है तब हो रहा होगा। तो टेंजेंट जो पॉइंट होता है जहां पे टच करती है टेंजेंट, उस पॉइंट के बीच की ये डिफरेंस आ जाएंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी, सॉरी। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब अगला देखते जरा, कुछ है बचा? पॉज करो भैया। देखिए ये हमारे सर्कल हैं ए और बी। ए सेंटर इसका है, बी सेंटर इसका है। इसकी रेडियस है r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस है r2। तो डायगोनली जो इनकी कॉमन टेंजेंट है, इसके इस पॉइंट पे, इसके नीचे वाले पॉइंट पे, इनके सेंटर के बीच में जो डिफरेंस है उस लाइन को, सेंटर को मिलाने वाली लाइन को क्यू पे कट कर रही है। ठीक है, इस केस में आपका क्या होता है, r1 सॉरी ए क्यू अपॉन बी क्यू क्या होता है? देखिए यहाँ ए क्यू अपॉन बी क्यू का जो रेशियो होता है वो होता है r1 अपॉन r2। जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उनके रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट थ्योरम थी। आई होप कि आपको सर्कल पढ़ना काफी अच्छा लगा होगा और काफी समझ में भी आया होगा। काफी सारे थ्योरम्स हैं इसमें। इन थ्योरम्स में बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में ही हमारे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। और सब बस अगर आपको याद है थ्योरम तो आप तुरंत यूं चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इसलिए पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।